फिलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना यानी कि ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी के 20% केसेस के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे केसेस में पेशेंट्स हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर्जरी करानी चाहिए या फिर सीधा आईवीएफ कराना चाहिए। मैं डॉक्टर निधि सिंह, मेडिवर्सल फर्टिलिटी एंड आईवीएफ की चीफ कंसल्टेंट, आपको दो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस को समझने में मदद करूंगी। ट्यूबल रिकैनलाइजेशन यानी कि ट्यूब्स खोलने की सर्जरी, इसको हम लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी के माध्यम से करते हैं। इस सर्जरी को करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमारे ट्यूब्स ओवरऑल हेल्दी नजर आ रही है या नहीं, उसमें किसी तरह की सूजन है कि नहीं, उसमें कुछ गंदा पानी या पस तो नहीं जमा है, और हमारी ओवरीज और यूट्रस ओवरऑल हेल्दी है कि नहीं। इन चीजों को देखते हुए हम ट्यूबल रिकैनलाइजेशन की सर्जरी प्लान करते हैं। ट्यूबल रिकैनलाइजेशन की सर्जरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती, यानी कि ट्यूब्स आपके खुलने में अच्छा काम नहीं कर पाते। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे केसेस में रिस्क रहता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का, जो कि अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि ट्यूब्स में प्रेगनेंसी जाकर के फंस जाती है, वो गर्भाशय में सही समय पर नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से कभी भी वो ट्यूब्स फट सकती है और माँ के लिए लाइफ का काफी बड़ा खतरा हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कई बार ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बावजूद 30% केसेस में देखा गया ट्यूब्स दोबारा से ब्लॉक हो जाती है। इन सब के बाद पेशेंट्स के पास फिर फाइनली क्या ऑप्शन बचता है? आईवीएफ कराने का। तो हमें सही डिसीजन लेना है कि हमें डायरेक्टली आईवीएफ के लिए जाना है या सर्जरी करानी है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के हिसाब से आईवीएफ के सक्सेस रेट्स खास करके ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी में काफी इंप्रूव हो गए हैं। जब पेशेंट्स में हम आईवीएफ कर रहे होते हैं तो हम ना सिर्फ ट्यूबल फैक्टर को ओवरकम करते हैं, बट साथ में हम कई और ऐसे इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स में गड़बड़ी होना, मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम होना, एंडोमेट्रियोसिस होना, पेल्विक एडहेशंस होना, जो कि हमारी फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा होता है। और ट्यूबल रिकैनलाइजेशन सर्जरी से इन प्रॉब्लम्स को हम साइमल्टेनियसली एड्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस में हमें वाइज डिसीजन लेना पड़ता है कि पेशेंट के लिए ट्यूबल सर्जरी रिकैनलाइजेशन ही बेटर ऑप्शन है या फिर आईवीएफ बेटर ऑप्शन है। ये डिसीजन आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जब आपका डे टू डे इवैल्यूएशन करते हैं तो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं।